हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेमेंट। देखिए, आप सबको पता है अभी के टाइम पे ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में G20 समिट चल रहा है एंड G20 समिट अटेंड करने के लिए इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी क्या है। ठीक है, आप सबको पता है, इस न्यूज़ के बारे में आप शायद सुन चुके हो। अब बात यह है, G20 समिट का मीटिंग की फ्री टाइम में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ये हमारा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मीटअप किया एंड इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे ले जाने के लिए बहुत सारी बातों में डिस्कशंस किया। एंड उससे सबसे बड़ा जो डिस्कशंस पूरी वर्ल्ड मीडिया पर हर जगह में न्यूज़ को कवर कर रहा है वो है चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट। मतलब चाइना और इंडिया के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट था वो कोविड-19 के टाइम पे बंद हो चुका था एंड 2020 का बाद अभी डिस्कशन चल रहा है फिर से इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट को रिकनेक्ट करने के लिए। अभी देखिए, अभी की टाइम पे अगर आप किसी भी फ्लाइट बुकिंग साइट पर जाके इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट सर्च करोगे तो आपको ऑल ऑफ द केसेस पर वन स्टॉप दिखाया जाएगा। वन स्टॉप मतलब इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको किसी और जगह जाना है। जैसा आप समझ लीजिए, आपको न्यू दिल्ली से हांगकांग या मकाओ जाना है। ठीक है, आपको पहले न्यू दिल्ली से इंडियन एयरलाइन होके बैंकॉक या मलेशिया पहुंचना है। ठीक है, आप वहां से आप नया फ्लाइट लेके चाइना का किसी सिटी जैसा हांगकांग, मकाओ, बीजिंग, इन सारी बड़े बड़े सिटीज पर लैंड कर सकते हो। ठीक है, या कोई भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हो। मतलब इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। एक्चुअली 2020 पर जो कोविड-19 आया था उसी के टाइम पे इंडिया ने सारी इंडिया चाइनीज डायरेक्ट फ्लाइट को बैन कर दिया था एंड उसकी बाद काफी सारे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चला इंडिया चाइना के बीच में एंड तब से आज तक इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट एयरलाइन कनेक्शन हुआ ही नहीं, बंद हो चुका था। ठीक है, अभी के टाइम पे बात चल रहा है जो शायद इंडिया एंड चाइना के बीच में ये डायरेक्ट फ्लाइट एयरलाइन कनेक्शन हो सकता है इन फ्यूचर 2025 से। ठीक है, अभी देखिए, उसके साथ एक बहुत बड़ी सेक्टर पर डिस्कशन हुआ, वो है इंडिया चाइना वीजा। मतलब यहाँ पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जो वो लोग इंडिया रिपोर्टर को तक परमिशन देगा चाइना पर जाके रिपोर्टिंग करने के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडिया भी परमिशन देगा चाइनीज रिपोर्टर्स को इंडिया पर आके रिपोर्टिंग करने के लिए। अब देखो, यहाँ पर ना एक बात है, इंडिया पर ऐसे भी डेमोक्रेसी है, तो चाइनीज रिपोर्टर अगर इंडिया पर आके रिपोर्टिंग करेगा, न्यूज बनाएगा, बात करेगा तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पूरा फ्रीडम है क्योंकि इंडिया पर डेमोक्रेसी है। मगर चाइना पर डेमोक्रेसी नहीं है, पूरी चाइना पर डिक्टेटरशिप भरे हुए हैं, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो ये चाइनीज लोग कह रहा है, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जो इंडियन रिपोर्टर चाइना पर जाके न्यूज करेगा, तो मुझे एक बात जानना है, जो क्या इंडियन रिपोर्टर फ्री मतलब एकदम अपने फ्रीडम की साथ चाइना की किसी भी जगह में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, खुला रिपोर्टिंग कर सकते हैं? इसके बारे में डाउट है क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द जो चाइनीज न्यूज़ है वर्ल्ड न्यूज़ के सामने नहीं आते हैं। एक्चुअली चाइना का जो इंटर वर्ल्ड न्यूज़ है वो वर्ल्ड न्यूज़ के सामने नहीं आते हैं। मगर अगर इंडियन रिपोर्टर वहां पर जाएगा तो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करेगा एंड वर्ल्ड न्यूज़ के सामने ये चीज़ दिखाया जाएगा, तो क्या चाइना का डिक्टेटरशिप इसका परमिशन देगा? बात तो ये चल रहा है तो शायद इंडियन रिपोर्टर चाइना पे जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है। देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो चाइनीज रिपोर्टर को इंडिया में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया पर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है। मगर इंडियन रिपोर्टर्स के लिए चाइना पे जाकर रिपोर्टिंग करना एक बहुत बड़ी दिक्कत भरी बात है। ठीक है, अब फ्यूचर में इसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इस बात को किस तरीके से किस डायरेक्शन पर लेके जाया जाएगा, इसके बारे में हमें देखना जरूरी है। देखिए, आप सबको पता है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी ने रसिया में लॉन्ग टाइम तक मीटिंग किया था, हैंडशेक किया था एंड उसकी बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो कन्फ्लिक्ट था इंडिया चाइना बॉर्डर में, उसको काफी हद तक चाइना ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, एंड इंडिया के साथ रिलेशनशिप सुधारने के लिए बहुत सारा ईगरनेस दिखाया चाइना ने। ठीक है, उसकी बात साथ वर्ल्ड मीडिया ने इस न्यूज को बार बार कवरेज दिया, जो वर्ल्ड का दो बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर अभी के टाइम पे एक साथ हाथ मिला रहा है। ठीक है, इसके बारे में काफी सारी बातें किया गया था, वर्ल्ड मीडिया पर काफी सारे बातें हुआ था, चर्चा हुआ था एंड देखिए, अभी के टाइम पे इससे और एक स्टेप आगे लेके जा रहा है चाइना ने इस टोटल मैटर को एंड ये बहुत बड़ी बात है। मानस सरोवर, आपको पता है मानस सरोवर पहले तिब्बत में हुआ करता था। ठीक है, एक्चुअली जब 1947 पर इंडिया को फ्रीडम मिला था उसकी बात इंडिया, तिब्बत, चाइना ये सब अलग अलग कंट्री था। ठीक है, एंड मानस सरोवर तिब्बत में था।
ठीक है। आप उसकी बात 1950 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया एंड उसकी बात मानस सरोवर चाइना के अंदर चले गए। एक्चुअली जब मानस सरोवर तिब्बत में था तब ये मानस सरोवर के आसपास जो कैलाश पर्वत है, जिसको आज के टाइम पे गैंग रिनपूचा बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम गैंग रिनपूचा है। इसको प्राचीन एंशिएंट टाइम से इसको कैलाश पर्वत बोला जाता है। एंड आपको पता है हिंदू रिलीजियन से इस पर्वत का बहुत सारी कनेक्शंस है। ये हमारे लिए एक बहुत होली प्लेसेस है। जब तिब्बत फ्री एक कंट्री था तब इंडियन बहुत सारी हिंदू पिलग्रिम्स वहां पर जाके विजिट करते थे, ठीक है। मगर जब तिब्बत चाइना के अंदर चले गए, ठीक है, चाइना ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना अपने आर्मी डिप्लॉय कर दिया एंड उसके बाद से इंडियन पिलग्रिम्स फिर कैलाश पर्वत तक अपने जो विजिटिंग है, जो होली प्लेस पर जाना, ये सब बंद हो गया था, ठीक है। मगर अभी के टाइम पे चाइना कह रहा है जो चाइना ये परमिशन देगा जो इंडियन जो हिंदू पिलग्रिम्स है वो कैलाश पर्वत पर विजिट कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी के टाइम पे ये चाइनीज टेरिटरी के अंदर आते हैं एंड चाइना ये परमिशन दे रहे हैं जो आप हमारे टेरिटरी के अंदर आके विजिट करो, ठीक है। एक्चुअली ये प्राचीन जो एंशिएंट टाइम से इंडिया का हिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है, तो चाइना उसको बढ़ावा दे रहा है अपना जो बायलैटरल रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इंडिया के साथ, ठीक है। देखिए अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, चलो आपने तो बता दिया जो इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होने वाला है, इंडियन पिलग्रिम्स चाइना पर जाके कैलाश पर्वत पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इंडियन रिपोर्टर्स चाइना पर जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी बायलैटरल रिलेशनशिप को डेवलपमेंट करने के बात चल रहा है। मगर क्या इससे इंडिया का कोई प्रॉफिट होने वाला है? क्यों इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड है इन सारी डील को चाइना के साथ मिलके अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए? तो यहाँ पर देखो इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉफिट है। पहला, मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो इंडिया पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत सस्ता है एंड मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अभी के टाइम पे 2024 पर इंडिया पे 7.3 मिलियन मेडिकल टूरिस्ट आया है, ठीक है। एंड उसके अंदर बहुत सारी चाइनीज टूरिस्ट है। अगर इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट ओपन होगा तो बहुत सारी चाइनीज लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लो प्राइस में करवाने के लिए इंडिया आएगा, ठीक है। एंड जो आते भी अभी के टाइम पे, मगर उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मेडिकल टूरिस्ट अगर इंडिया पर आएगा तो इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो और ज्यादा बूमिंग होगा और ज्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। दूसरी तो टूरिज्म, आपको पता ही है इंडिया टूरिज्म के लिए अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट ओपन होगा तो बहुत सारी चाइनीज टूरिस्ट इंडिया आने के लिए एक्साइटेड होगा। एंड अगर आप देख सकते हो यूट्यूब पर चेक करके, ठीक है, ऐसा बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा जहां पर चाइनीज लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं क्योंकि चाइना पर जो मेन रिलीजन है बौद्ध रिलीजन है, ठीक है, वहां पर मोस्ट ऑफ द लोग बुद्धिस्ट फॉलोअर है। अब ये जो रिलीजन है बौद्ध रिलीजन, ये इसका एंशिएंट कनेक्शन है इंडिया से, ठीक है। तो वो अपना जो एंशिएंट कनेक्शन है उसको फील करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारी चाइनीज टूरिस्ट इंडिया आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आप इसको ना यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो जो हाउ मच चाइनीज आर ईगर टू विजिट द इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने ग्राउंड लेवल पर चाइनीज लोगों से ये बात पूछा है एंड चाइनीज लोगों ने अपना जो एक्साइटमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया विजिट करने के लिए, उसको क्लियरली बोला है, ठीक है। तो इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो ग्रोथ होगा ही एंड साथ में बिजनेस ट्रेड इसकी भी बहुत ज्यादा आसानी होगा एंड जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाएगा एंड उसके साथ ट्रेड भी बढ़ेगा। मगर यहाँ पर एक मेजर ब्रेक थ्रू है, यानी रिस्क है, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो डायरेक्ट बात है इंडियन लोकल मार्केट पर मेक इन इंडिया प्रोडक्शन का ग्रोथ इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक न्यूज दिखा रहा हूँ, कुछ दिन पहले दिवाली गया है इंडिया पर, ठीक है। आपको पता है पूरी ऑल वर्ल्ड में दिवाली सेलिब्रेट किया गया, व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेट किया गया था। अब मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, आप चाहते हो तो जाके देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। अब इस दिवाली में इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज दिवाली लाइट जिसको डेकोरेशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से जो चाइनीज प्रोडक्शन था उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था, ठीक है। एंड जिसकी बात लगभग हर जगह में इंडियन प्रोडक्शन लाइट बहुत हद तक सेल आउट हुआ है, ठीक है। एंड आप सुन के हैरान हो जाओगे 1 लाख करोड़ का चाइनीज इंडस्ट्रीज का लॉस हुआ, 1 लाख करोड़ यूएस डॉलर का लॉस हुआ पूरी चाइनीज इंडस्ट्री को, जो ये लोग दिवाली लाइट बनाते थे एंड इंडिया पे आके बेचते थे, ठीक है, मतलब इंडियन लोकल मार्केट में बेचते थे एंड उसका जगह ले लिया है इंडियन कंपनी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो ये कितना बड़ा ग्रोथ है इंडियन कंपनीज का। एंड मेक इन इंडिया जो स्कीम है, जो हमारा गवर्नमेंट आज इस स्कीम को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, इंडियन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं एकदम ग्राउंड लेवल से, उसका एक पहला स्टेप था ऐसा,
ठीक है, आपको पता है 2020 पर कोविड में जब बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया था, उसकी बात अगर आप देखेंगे अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिकल गुड्स पर भी इंडियन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। पहले के टाइम पे बल्ब, स्विच, वायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हर चीजें चाइनीज मार्केट से इंडिया पर इंपोर्ट होता था। एंड अभी के टाइम पे इन सारी चीज का अगर आप जो अपर में पैकेजिंग होगा उस पैकेजिंग को अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो मोस्ट ऑफ द चीज पर आपको देखने के लिए मिलेगा मेक इन इंडिया। ठीक है, एंड ये बहुत बड़ी बात है, जो अभी के टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है उसका बिग अमाउंट इंडिया पर प्रोडक्शन हो रहा है। आप समझिए, अगर इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो रहा है एंड अगर इससे बहुत सारी बिजनेस और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज, जो चाइनीज का लोकल कंपनीज है, वो अपनी कम प्राइस का चीज इंडियन मार्केट पे बेचने का कोशिश करेगा। ठीक है, आपको पता है लो वारंटी वाला चीज जो चाइना बेचते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंडियन मार्केट में ये जो इंडियन लोकल कंपनीज का ग्रोथ हो रहा था उस पर बहुत बड़ी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा एंड शायद इंडियन लोकल कंपनीज का ये ग्रोथ भी धस जा सकता है। ठीक है, मतलब डाउन हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट रिस्क है इंडिया के लिए। इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को सोच समझ के स्टेप रखना होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसको चाइना किसी भी तरीके से इफेक्ट ना कर सके। चाइनीज कंपनीज का जो प्रोडक्शन इंडिया पर इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर भारी भरकम नजरदारी रखना पड़ेगा, जिससे मेक इन इंडिया जो प्रोडक्शन है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े एंड इंडियन मार्केट पर इंडियन इंडस्ट्रीज का जैसा दबदबा इस बार बना था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड ये सारी दिवाली लाइट, ऐसा बहुत सारी प्रोडक्ट पर उसको ग्रोथ चलते रहे। एंड आप रिसेंट पर देख सकते हो, रिसेंट टाइम पर जो बहुत सारी इंडियन टॉयज इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो जो टॉयज इंडिया पर सेल आउट होता था, ठीक है, उस पर मोस्ट ऑफ द टॉयज चाइनीज कंपनीज प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी इंडियन टॉयज इंडस्ट्री आगे आके इस मार्केट को ग्रैब करने का कोशिश कर रहा है, इस मार्केट को ग्रो करने का कोशिश कर रहा है एंड मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसको सक्सेसफुल बनाने का कोशिश कर रहा है। तो आपको एक बात पता है, जो इंडिया के लिए अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन एंड इन सारी इंडस्ट्रियल्स ग्रोथ को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर लेके जाना। ठीक है, तभी इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल होगा एंड तभी इंडिया शायद वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका एंड चाइना को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर उस लेवल पर पहुंचना है तो किसी भी तरीके से इंडियन लोकल मार्केट पर चाइनीज लोकल कंपनीज को घुसने देना बहुत बड़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए। एंड इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही कड़ी स्टेप रखना जरूरी है। ठीक है, ये था कुछ रिस्क एंड ये था कुछ प्रॉफिट। अब देखते हैं इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप पे आगे क्या अपडेट आते हैं। अगर कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा।